एंड आप यकीन मानो आपकी ज़िंदगी में हर रिश्ता एक वजह से आपके साथ होता है। आपकी माँ आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप उसके बेटे हो। आपका बाप आपके साथ इसीलिए है क्योंकि आप उसके बेटे हो या बेटी हो। आपके भाई बहन इसीलिए हैं क्योंकि आप उनके भाई बहन हो। आपके दोस्त इसीलिए हैं क्योंकि आपको वो मिले हैं, आप उनके साथ जिए हो, हर वजह से हैं। अब दोस्त ऑब्वियसली कलीग्स भी होते हैं। यू आर अ बॉस समवेयर, यू आर अ फ्रेंड समवेयर, यू आर अ लवर समवेयर एंड यू आर अ ATM समवेयर। देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड इट। तो एनालाइज करो कि यार मेरे साथ ये बंदा क्यों आया है, इसको मेरे से क्या काम है, मेरे से क्या फायदा है। जिस दिन आप ये सोचने लग जाओगे ना तो आपको खुद पता लग जाएगा यार ये मेरे साथ इसलिए जुड़ा हुआ क्योंकि मेरा या तो ओहदा बड़ा है, या मेरे पास पैसे बड़े हैं, या फिर मैं इसका इमोशनल सपोर्ट बहुत अच्छा हूँ। जिस दिन पता लग जाए ये रीजंस हैं तो अपने माइंड में वो रखो, बिकॉज वो टेम्पररी रिलेशनशिप्स होते हैं। और जिस रिश्ते के लिए आपको वजह ही ना मिले ना कि मेरे साथ क्यों है, वो रिश्ते आपके अपने होंगे। तो वो एक फाइन लाइन, एक फाइन बाउंड्री क्रिएट हो जाती है कि आपको किस इंसान को किस हद तक रखना है। कुछ भी करने से पहले सोचो, किसी इंसान को अपनी जिंदगी में लाने से पहले सोचो, कुछ बोलने से पहले सोचो, कुछ कहने के बाद सोचो, कुछ देखने के बाद सोचो और कुछ सुनने के बाद सोचो। हमेशा आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, आंख बंद करके प्यार नहीं करना है, आंख बंद करके किसी की हेल्प नहीं करनी है। बिकॉज एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है हेल्प करने में और यूज्ड हो जाने में। आप बहुत साफ नीयत से लोगों की मदद करते हैं, लेकिन लोग, ये जो दुनिया है ना यार, ये बहुत गंदी दुनिया है, वो आपका फायदा उठा लेती है। वो नहीं समझते कि आपकी नीयत क्या है, वो अपने फायदे से आपके साथ जुड़ी है। तो सोचो। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि इस दुनिया में खुश वही है जिसको किसी से कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, है ना। तो उम्मीद मत लगाओ किसी से भी कि मुझे ये हर चीज दे देगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वो रिश्ता सबसे प्यारा होता है जिस रिश्ते में एक इंसान को पता है, और वो इंसान कोई भी हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, जिस रिश्ते में एक इंसान को पता है कि चुप कब रहना है। एक इंसान गुस्से में हो सकता है, दूसरा भी गुस्से में आएगा, लड़ाई होगी। एक इंसान चुप बैठा है, दूसरा भी चुप बैठ जाएगा, लड़ाई होगी। एक इंसान हंस रहा है, दूसरा भी हंसेगा, लाफ्टर ही आएगा। चीज को समझो कि एक सेम इमोशन से क्या क्या चीजें क्रिएट हो सकती। हमेशा उम्मीद कभी किसी से मत लगाओ कि मैंने उसके लिए कर दिया तो वो भी मेरे लिए करे। मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरा कोई बचपन का यार भी बेवजह या बे किसी टाइम या बिना बताए मेरे घर की डोरबेल बजा देगा तो हेलो की जगह मैं यही कहूंगा साले तू आए कैसे। तो मुझे नहीं है सरप्राइजेस पसंद, और ये सबको पता है। बट लवली को बहुत ज्यादा सरप्राइजेस पसंद है। ये हमेशा बोलती है कि मुझे ये चाहिए या ऐसा चाहिए, कभी ऐसा प्लान करेंगे तो ये हो जाएगा। बट मैं करता हूँ इनके लिए। ऐसा नहीं कि मैं अपना मन मार के बैठ जाऊँ, मुझे नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं। कई बार आपको कुछ देना भी पड़ता है रिश्ते को निभाने के लिए, हमेशा नहीं बट कई बार। बट टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज इसमें सिर्फ हम दोनों बैठे हुए हैं, इनको सरप्राइजेस नहीं पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं अपने लिए सरप्राइज खुद प्लान करती हूँ। मैं खुद ये सामान लेती है, उसको पैक करती है, एक डिलीवरी बॉय को बोल देती है आधे घंटे बाद आना, ठीक है बेल बजाना। मैं ऐसे कहूंगी वाह ठीक है ऐसे दे देना मुझे। नहीं सीरियसली, इवन व्हेन द बर्थडे कम्स और व्हेन द एनिवर्सरीज कम्स ना, तो आई वांट कि मेरे को एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस चाहिए या मेरे को कुछ ऐसा चाहिए। तो फिर वो आप या तो इनको बता दो कि भाई मुझे ये जिंदगी में चाहिए, तुम मुझे ये लाके दे दो। अगर वो इंसान है जिसको ये सब चीजें समझ ही नहीं आती, जैसे इनको नहीं समझ में आता फ्लाइट्स बुकिंग कैसे करनी है, होटल्स बुकिंग कैसे करनी है, क्या बात करनी है, तो ही हैज गॉट अ पर्सनल मैनेजर जो कि उनकी पार्ट टाइम वाइफ है। मैं फुल टाइम मैनेजर हूँ, पार्ट टाइम वाइफ हूँ। इफ यू वांट, मतलब यही है ना कि यार काम संभाल रहे एक दूसरे का। जैसे ये सब कुछ मेरा काम धंधा पैसा रुतबा सब संभाल के बैठी हैं, मैं भी तो हूँ घर के बर्तन कच्चे बनियान सब धो रहा हूँ, तो इक्वली बांट के रखो। If you want something, either earn it or get it. Do it by yourself. No one is responsible for your happiness or your sadness. Also, शादी वाली बात से ना मुझे एक चीज याद आई। लोग अक्सर पूछते हैं कि शादी जब रिश्ता देखने जाते हैं तो वो जो एक सोसाइटी ने हमारे लिए क्वेश्चन शेयर कर दिया, वो क्वेश्चन पेपर। गाइस ये वो सवाल है जो हर बार पूछा जाता है। Yes. क्या सवाल पूछें, लड़का लड़की से और लड़की लड़के से। सो आंसर इज बताओ। हमेशा ये पूछा जाता है कि यार सोसाइटी के क्वेश्चन पेपर से नहीं चलना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके ओपिनियंस किसी चीज को लेके क्या है। तो फॉर मी व्हाट वर्क्स ना बेस्ट कि सामने वाले इंसान को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल दो। फॉर एग्जाम्पल ये कि अगर मैं जिंदगी में कभी ये फैसला लूँ कि आई डोंट वांट टू वर्क एनीमोर, मैं आगे नहीं कमाना चाहता हूँ, क्या तुम करोगी? इफ the partner says yes, it's okay. If the answer is cooperative and understandable, then it's okay. अगर मैं कल को बीमार हो जाती हूँ या फिर मेरी हेल्थ सिचुएशन ऐसी हो जाती है that I'm not able to work, I'm not able to earn, और घर का कोई काम करने के लिए मैं नहीं काबिल हूँ, तो तुम क्या करोगे?
तो रेस्ट पे अगर आ जाए हाँ, तो लड़का भी उसका केयर करने वाला है या नहीं है वो पूछो। घर में फाइनेंशियल सिचुएशंस कौन संभालेगा, फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेगा, पेपर वर्क कौन संभालेगा, ग्रोसरीज कौन हैंडल करेगा, घर के जो बाकी चीजें होंगी वो कौन मैनेज करेगा, बिल्स पे करने का काम किसका होगा, बिल्स को इकट्ठा करने का बाकी काम किसका होगा। घर के सवाल पूछो जो घर में होते हैं, जो आपने अपने पापा मम्मी को करते हुए देखा है, जो आपने अपने और रिलेशंस को करते हुए देखा है। बिकॉज शादी इज नॉट जस्ट गेटिंग इनटू फिजिकल इंटीमेसी और वो 24 घंटे और 12 महीने आपका लव एंड रोमांस एंड वो हनीमून पीरियड नहीं चलने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 7 दिन का हनीमून बना के आ रहे हो तो आपको 8वें दिन नौकरी पे भी वापस जाना है, घर के काम भी करने हैं और बच्चों को भी संभालना है, रिश्तों को भी संभालना है और घर को भी संभालना है। तो वो सवाल पूछो जो घर के लिए और आपके लिए जरूरी है। अपने ओपिनियन सामने रख दो कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद, या मुझे ये काम नहीं पसंद, या मुझे ये क्लब्स एंड पार्टीज नहीं पसंद। एनीथिंग, कुछ भी ओपिनियन है, अगर सामने वाले का जो आंसर है वो ऐसा है जिसको आप मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बाद भी आप उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, यू आर नॉट लैंडिंग इनटू अ आर्ग्यूमेंट और अ फाइट, देन वो रिश्ता अच्छा चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दो छोड़ नहीं होने चाहिए Yes. चीज की, कि वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है, वो इस डायरेक्शन में भाग रही है। वो रिश्ता जोड़ने से पहले ही रिश्ते टूट जाती है, क्योंकि आप दोनों को मनाने से पहले एग्री उस चीज को करने में लग जाते हो कि उसने ये बोला, उसने ये बोला। एंड मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी रिश्ते में ना शादी से पहले खुल के बात कर लो। आज के टाइम में लिव इन में रहना शुरू कर दिया ना, साथ घूमते हो, साथ खाते हो, साथ पीते हो, सारी चीजें हो रही है ना, फिर सवाल क्यों नहीं हो पाते हैं? ज्यादातर रिश्ते टूटने की वजह यह है कि वो 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल रिलेशन में रह लेते हैं, हर बात हो जाती है, हर तरीके से घूम लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन ये बात नहीं हो पाती कि शादी के बाद अगर ऐसा हुआ तो क्या, शादी के बाद मुझे कुछ हो गया तो क्या, शादी के बाद कोई कंडीशन ऐसी आ गई, मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा तो क्या। तो शादी से पहले लिव इन में रहते वक्त गीले तौलिए की बात कोई करता ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हनीमून से लेकर के हर लाइफ की ट्रेजेडी आप डिस्कस कर लेते हो, लेकिन अपने ऊपर सवाल रख के कभी नहीं पूछते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक कपल था जिनके हस्बैंड को कुछ हो गया था, वो लड़की पूरी सेवा कर रही थी, मैं सन चला गया, कितने टाइम उन्होंने उसकी सेवा की, और दूसरी तरफ न्यूज चल रही थी अतुल सुभाष वाली। आप समझो, दोनों तरफ लड़का लड़की है, एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि दुनिया में सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ तो हैं। दुनिया में सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो कांड कर रहे हैं। दुनिया में सारी लड़कियां गलत नहीं होती हैं, लेकिन कुछ तो अच्छी हैं। तो कभी भी इस चीज को, हमें बड़ी गालियां भी आ जाती हैं कई बार कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, सारे लड़के एक जैसे नहीं। हम खुद कह रहे हैं नहीं होते, हम भी तो बैठे हैं, आप भी तो सुन रहे हो, आप भी तो सही हो, लेकिन किसी एक इंसान की वजह से पूरे समाज को भुगतना ही पड़ता है। आप यकीन मानिए, वायरस की तरह होते हैं ये जो क्राइम होते हैं। एक इंसान के अंदर अगर आ गया, सबको भुगतना पड़ेगा, सब में डर रहता है। बिल्कुल, मैं भी क्राइम कर सकता हूँ, मेरी वाइफ भी क्राइम कर सकती है, आप जो बैठ के देख रहे हो आप भी क्राइम कर सकते हो, लेकिन हम लोग रुके हुए हैं ना, अपने आप को रोका हुआ है ना, समझदारी से चल रहे हैं, संस्कार से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिवार है पीछे, समझ है दिमाग में, पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदारियां हैं। हिंदुस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री में मुझे ऐसा लगता है जहां क्राइम नहीं हो रहे और जहां क्राइम हो रहे हैं, फर्क सिर्फ कानून के डर का है। अगर आज मुझे ये बात पता लग जाए कि मेरे देश से सारे कानून हट गए, आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, तो यकीन मानिए आप सबसे पहले उस इंसान को सोचोगे जिसने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी। यही है, ये डर है कि अगर मैंने कुछ कर दिया तो मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, पीछे से उन्हें कौन संभालेगा। लेकिन जो क्राइम कर रहे हैं उनके मन में नहीं है डर, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं होगा, या तो वो फ्रस्ट्रेट बैठे हुए लाइफ में, तो क्राइम किया, जेल में बैठ गए जाके। लेकिन एग्जाम्पल तो देने पड़ेंगे। कोई इंसान किसी का रेप कर रहा है, बहुत गलत है, मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं, मार दो साले को, नंगा करके चीर दो बीच में से। लेकिन एक लड़की ने एक लड़के को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया, उसका क्या? एक लड़की ने किसी लड़के के ऊपर फेक रेप केसेस कर दिए, मैं फाइलें दिखा सकता हूं, आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए कितने केसेस हैं। एक लड़की ने 7 शादियां कर ली, 6 लड़कों से एलिमनी ले ली, 7वें में जाके पकड़ी गई है, उसका क्या? तो ना लड़के सही है ना लड़कियां सही हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ तो लोग हैं जो सही हैं। सो हमेशा समझ से, समझदारी से चलो, उम्मीद किसी से मत लगाओ। छोटी सी लाइफ है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो। और मैं वापस से उस टॉपिक पे आता हूं कि क्या सवाल होनी चाहिए। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे दोस्त के घर पे रिश्ता आया, तो लड़की के फादर आए, लड़की के भाई आए। yes. उन्होंने हमारे दोस्त को आगे बोला कि आप कितना कमाते हो? उसने बोला जो भी उसका था XYZ। चलो ये भी समझ में आ गए, देखना चाहते होंगे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला हमें घर के कागज ला के दिखाओ, अभी किसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी है, चलो ये भी। लड़के को बोला कि आप कितना टैक्स भरते हैं, उसकी फाइल भी हमें, ITR, या चलो ठीक है, ये भी मान लिया, चलो सारा सब मान लिया हमने। तो तीसरा सवाल आता है कि हमारी बेटी आपसे ज्यादा कमाती है, तो क्या? नेशन जानना चाहता है, तो क्या? अरे भाई तुम क्या ईडी के रेड मारने आए हो, बेटी की शादी करने आए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
इतनी चीजें क्यों पूछनी भाई? आप जिस घर में गए हो, आप, हाँ ठीक है, आपको जानना है कि आपकी बेटी गलत घर में तो नहीं जा रही है, तो ये जो सदियों से 5,000 6,000 साल से हम लोग चलते आ रहे हैं, किसी के घर में गलत रिश्ते हुए हैं? एक दो में हुए होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन घर की प्रॉपर्टी बाप के नाम पे है कि नहीं, पहले से ही शक पैदा क्यों कर रहे हो? जिस रिश्ते में शादी होने से पहले ही कागज देखने पे मजबूर कर दिया, उस लड़के के दिमाग में क्या आएगा? एक ही सवाल आएगा। एंड द फन फैक्ट इज, जो लड़का है वो लॉयर है, हाँ, एंड लॉयर के सामने ये सारी बात की गई है। वो तो प्रीनप्स इंडिया में इलीगल है and आप नहीं कर सकते हो, अदरवाइज तो पता नहीं क्या क्या, वो लॉयर ही उसको, लड़की कोई को। भी लड़का लड़की आपस में बैठते हो, माँ बाप से पहले खुद बात करो। Exactly. बैठ के मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग, कुछ लड़कियां, कुछ लड़के ये भी कह देते कि सर अच्छा नहीं लगता माँ बाप के सामने इस तरीके से बातें करना, खुल के बड़ा आप हो संस्कारी, अच्छी बात है, दुनिया नहीं है। बाद में या तो आप अदालत में खड़े होंगे या आपका पार्टनर खड़ा होगा, और दुनिया एक चीज कहेगी, ये लो एक और एग्जाम्पल, खुल के बात करो। मैं आपको अपना एग्जांपल देके बताता हूँ। बड़े सवाल आते, कैसे मिले, क्या चीजें हुई। मैंने ना लवली से 2-3 सवाल पूछे थे कि मैं एक्टर हूँ, बॉम्बे में रहता हूँ, ऐसे मैं सोता हूँ, ऐसे मैं खाता हूँ, ऐसे मैं पीता हूँ, ऐसे मैं घूमता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं। आज ये सब कुछ है, कल को नहीं हुआ तो क्या? आज मैं हर चीज तुम्हें देने की कोशिश करूंगा, हर चीज मैं तुम्हें दे सकता हूं, कल को नहीं दे पाया तो क्या? कल को मुझे कुछ हो गया, मेरे माँ बाप पीछे से रहेंगे, तो उसके बाद क्या? उनके सवालों के जवाब आए, उसके बाद मुझे लगा है कि हाँ ये इंसान ठीक है। लड़की का पैसा, लड़के का पैसा देख के शादी करोगे तो पैसे पे ही वो टूटेगा। जो दिमाग में है वही मैनिफेस्ट होके आपके सामने आ जाता है। हमारे रिश्ते में कभी पैसा नहीं आता। वो भी वक्त था जब अठन्नी जेब में थी, और वो भी वक्त है जब करोड़ भी जेब में है। पैसा मायने नहीं रखता है। खाना आपको दाल रोटी है, रोटी गोली बनती है स्क्वायर में, जिसके यहाँ बनती है वो मुझे फोटो भेज देना कमेंट में। कमेंट में आती है फोटो? आती है, तो भेज देना, ठीक? और ये खुद बनाते हैं स्क्वायर रोटी। भाई गाइस, मेरे से गोल रोटी नहीं बनती, चंदा मामा गोल गोल नहीं बनती भाई, ये टेढ़ी नहीं। मैंने इनसे पूछा कि मैं जब भी रोटी बनाने जाता हूँ ना, वो इंडिया का नक्शा बन जाता है, और वो भी वो नक्शा जिसमें पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। शिट। ठीक है यार, सवाल पूछो कि जो बता दिए वही वाले। यार एंजॉय करो, छोटी सी लाइफ है यार, वही वाली बात है ना। अगर इन शॉर्ट इस पूरे टॉपिक को अगर हम कवर करें तो ये है कि आप जो भी सवाल पूछते हैं और उसका जवाब कैसे आता है, वो डिसाइड करता है कि इंसान का नेचर और बिहेवियर क्या है और क्या होगा। अगर आपके सवालों का जो जवाब है वो ऐसे आ रहा है कि यार ये तुम कैसे कह सकते हो, क्यों बोल रहे हो, ये तो गलत है, ये और वो, इसका मतलब ये कि वो कोऑपरेटिव नहीं है और दिमाग से चीजों को समझने वाला नहीं है, तुरंत फैसले लेने वाला और इम्पल्सिव इंसान है। एंड यू माइट नॉट वांट टू गेट इनटू सच रिलेशनशिप जो बहुत इम्पल्सिव रिएक्शंस पे काम करती हो। और अगर वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडेबल है चीजें, आप डिस्कशन कर सकते हो, वो डिस्कशन डिबेट में नहीं बदलेगा। तो सिर्फ जवाब मायने रखते हैं, और इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव योर लास्ट वर्ड इन एनी आर्ग्यूमेंट। किसी भी लड़ाई में आपका लास्ट वर्ड होना जरूरी नहीं होता है। चुप हो जाओ। अगर बहुत लड़ाई हो रही है, एक बंदा बस बोले जा रहा है, सुनाए जा रहा है, शांत हो, उसके माथे की तरफ देखो, एक छोटी सी स्माइल पास करो एंड वॉक आउट। चाहे वो माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, दोस्त है, किसी के साथ भी है, साइलेंस, वॉक आउट। और वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि आप ईगो में या उन्हें नीचा दिखा के चले गए। वर्कआउट का मतलब ये है कि स्माइल करो कि मैं हूं, वर्कआउट कि आप बैठो, एंड देन एनालाइज। ठीक है। किसी भी इंसान को किसी भी इमोशन के अंदर छोड़ के जाना भी सही नहीं होता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए छोड़ना भी सही होता है। शांति बड़ा मैटर करती है, और शांति काम वाली नहीं है। पीस। यस, और हम दोनों 3 चेंजेस अप्लाई करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इमोशनल बैलेंस। वो 3 चेंजेस क्या होते हैं? चेंज द एनवायरमेंट, चेंज द एंटरटेनमेंट एंड चेंज द टेम्परेचर। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी रूम में खड़े होकर लड़ रहे हो या उदास हो, उस रूम को तुरंत छोड़ो। तुरंत का मतलब होता है तुरंत। जैसे ही एनवायरनमेंट और प्लेस और स्पेस चेंज होगा, आपका इमोशन चेंज होगा, ओरा चेंज होता है। कई बार आप जिस इमोशन में होते हैं, अक्सर ये देखा जाता है, जैसे ब्रेकअप हो गया या शादी टूट गई या दोस्त से झगड़ा हो गया, तो इंसान तुरंत सैड गाने बजाने शुरू कर देता है, इमोशनल गाने सुनना शुरू कर देता है, इमोशनल स्टेटस लगाने शुरू करता है, या ऐसा कुछ भी एंटरटेनमेंट ढूंढ लेता है आसपास में। रील्स में भी आने शुरू हो जाता है। कल तो एल्गोरिदम ऐसी है कि उसी तरीके की चीजें आते हैं। इंसान इतना सा नाराज या दुखी था, वो इतना हो जाता है, उसको लगता है ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, वो उसको और डीप में ले जाता है, वो और डाउन हो जाता है। इसलिए चेंज द एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब यह है कि अगर आप बहुत डाउन हो, बहुत लो फील कर रहे हो, पंजाबी गाने सुन लो, हाई बीट के गाने सुन लो, ट्रांस म्यूजिक सुन लो। मंदिर के अंदर कभी भी पंजाबी गाने क्यों नहीं बजते? अगर परमिशन मिल भी जाएगा तो आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, इसलिए नहीं बजते। भजन बजते हैं ना, किस लिए? मेंटल पीस के लिए। जिम के अंदर इमोशनल गाने बजते हैं तो क्या होता है?
हाई बीट के गाने बजते हैं तो क्या होगा, अगर लो फील का म्यूजिक कामनेस वाला बजा दूंगा तो क्या होगा।